हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू संदीप कॉमर्स क्लासेस। कैसे हो आप सभी लोग? ऑब्वियसली अच्छे ही होंगे। कैसे चल रही है आप लोगों की स्टडी? और लास्ट टॉपिक क्या पढ़ रहे थे हम? लास्ट टॉपिक हमने सीखा था डिबेंचर किस प्रकार से इश्यू होते हैं। इश्यू एट पार, इश्यू एट डिस्काउंट, इश्यू एट प्रीमियम, लमसम भी सीख लिया है। आज क्या है? आज स्पेशल है और बेटा ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्लीज इसको एंड तक जरूर देखना, क्योंकि आज का टॉपिक है द परचेज कंसीडरेशन अदर देन कैश। क्या मतलब सर इसका मतलब ये है क्रय प्रतिफल। अगर आप कोई चीज परचेज करते हो तो बदले में आपको कुछ ना कुछ तो पेमेंट करता है। जैसे मान लो आपने एक चॉकलेट खरीदी है तो सामने वाले दुकानदार को आपको क्या करना पड़ेगा? पैसे देना पड़ेंगे। नॉर्मल यही होता है, कोई चीज हम खरीदते हैं तो उसके बदले में हम क्या देते हैं? पैसे देते हैं। ठीक है। अब यहां पर क्या होता है, कंपनी कभी भी कोई असेट्स खरीद लेती है, कोई सी भी असेट अगर खरीद लेती है तो उसके बदले में उसको पेमेंट करना पड़ता है। यूजुअली हम पेमेंट काहे में करते हैं? या तो हम नगद पेमेंट करेंगे या कैश में पेमेंट करेंगे। बट कंपनी क्या बोलती है, नहीं भाई हम तो कैश में और चेक में पेमेंट नहीं करेंगे। एक काम करते हैं, हम हमारी कंपनी के डिबेंचर इशू कर देते हैं। क्या कर देते हैं कि हम हमारी कंपनी के डिबेंचर दे देते हैं। तो ये होता है परचेज कंसीडरेशन। जब कंपनी क्या करती है, पैसों के अलावा कंपनी अपने ही डिबेंचर क्या करती है, मार्केट में इशू कर देती है, या जिस पर्सन से कोई असेट्स खरीदी उस पर्सन को डिबेंचर इशू कर दी। इसको हम क्या कहते हैं? परचेज कंसीडरेशन। सवाल को हम सॉल्व करते हैं क्योंकि समय हम ज्यादा वेस्ट नहीं कर सकते। चलिए सवाल शुरू करते हैं। ये रहा क्वेश्चन आपके सामने, लिखा हुआ है अ कंपनी परचेज अ असेट्स। एक कंपनी है जिसने क्या करा है, एक असेट्स को परचेज किया है, जिसकी बुक वैल्यू देके रखिए 99,000 रुपीज फ्रॉम द अनदर कंपनी। क्या मतलब इसका मतलब ये है कि एक कंपनी है जिसने क्या करा है, 99,000 रुपीज में एक असेट्स को खरीदा है। असेट्स खरीदने के पहले हम बनाते हैं जर्नल एंट्री अकॉर्डिंग टू रूल। व्हाट्स कम इन डेबिट, जो भी चीज बिजनेस में आती है उसको डेबिट, एंड गिवर आल्सो क्रेडिट, देने वाला क्रेडिट। तो जर्नल एंट्री बना लेते हैं। चलिए जर्नल एंट्री क्या बनेगी? जर्नल एंट्री बनेगी असेट्स अकाउंट डेबिट। क्या एंट्री बनेगी? असेट्स अकाउंट डेबिट, असेट्स अकाउंट डेबिट टू गिवर कौन? सर कंपनी का नाम नहीं दिया जिससे खरीदा है, तो हम क्या वर्ड यूज करेंगे? वेंडर। यहां पर हमने क्या करा है? असेट्स खरीदी है। कितने रुपए की असेट्स खरीदी है? सर 99,000 रुपीज में क्या करा है? असेट्स को परचेस किया है। तो ये बनेगी आपकी जर्नल एंट्री। क्या एंट्री बनेगी? असेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर। नरेशन आ जाएगा क्या? बीइंग असेट्स परचेज। ठीक है बच्चों, यहां तक समझ में आ गया कि भैया असेट्स तो खरीदी है, और किससे खरीदी है? कोई पर्सन है, उस पर्सन का नाम नहीं दिया है, तो हमने क्या मान लिया? वेंडर मान लेते। क्या मान लेते हैं? वेंडर। अब आपको क्या करना है? सर पेमेंट करना है। क्या करना है? पेमेंट। किसको? सर वेंडर को पेमेंट करना है। पेमेंट भी कितना करना है? 99,000 रुपीज का करना है। अब आगे क्या लिखा हुआ है देखो, इट वॉज एग्री दैट द परचेज कंसीडरेशन बी पेड बाय इशूइंग 11% डिबेंचर ऑफ 100 रुपीज ईच। क्या करा यहां पर कंपनी ने? डिबेंचर इशू कर दिए। डिबेंचर कैसे इशू करे? सर 100 रुपए वाले डिबेंचर दे दिए। ठीक है। अब डिबेंचर 3 तरीके से इशू कर सकते हैं, सेम प्राइस, डिस्काउंट, प्रीमियम। हम चेक करते हैं कितना। तो यहां पर उन्होंने लिखा है कि आप एज्यूम करिए कि आपने डिबेंचर फर्स्ट टाइम काय पे इशू करें? सेम प्राइस पर, एट पार। दूसरी बार उन्होंने बोला है एट क्या लिखा हुआ है? एट प्रीमियम, सॉरी एट डिस्काउंट। और तीसरी वाली कंडीशन में लिखा हुआ है एट प्रीमियम। डिस्काउंट 10%, प्रीमियम भी 10%, और सेम प्राइस पर भी इशू करा है। तो पेमेंट करने की हमें यहां पर कितनी एंट्री बनानी है? 3 एंट्री। चलो वक्त को जाया नहीं करते हैं और एंट्री बनाते हैं। तो यहां पर पहली कंडीशन, क्या कंडीशन? कि डिबेंचर इशू हो रहे। काय पे इशू हो रहे? एट पार पर। दूसरी कंडीशन, डिबेंचर इशू हो रहे। काय पर इशू हो रहे? सर डिस्काउंट पे डिबेंचर इशू कर रहे। तीसरी कंडीशन, डिबेंचर इशू हो रहे। काय पे इशू हो रहे? सब प्रीमियम पर। तो 3 तरीके से क्या कर रहे हैं हम? डिबेंचर इशू कर रहे हैं। आप एक बात बताइए, हम पेमेंट कर किसको रहे? सर डिबेंचर को, वेंडर को पेमेंट कर रहे हैं। तो एवरी कंडीशन में वेंडर कौन हो जाएगा? सर एवरी कंडीशन में वेंडर जो हो जाएगा वो हो जाएगा रिसीवर। तो एंट्री क्या बनेगी? वेंडर डेबिट
वेंडर डेबिट अगेन, वेंडर डेबिट। तीनों ही कंडीशन में एक चीज तो कॉमन है, डिबेंचर का पेमेंट कर रहे और डिबेंचर हम काय पे दे रहे, सॉरी वेंडर को पेमेंट कर रहे काय पर, डिबेंचर देकर। तो यहां पर डिबेंचर क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। तो डिबेंचर का नाम क्या है, 11% डिबेंचर। दूसरी कंडीशन टू 11% डिबेंचर। तीसरी कंडीशन टू 11% डिबेंचर। अब आप मैं तीनों एंट्री एक साथ क्यों करा रहा हूं, ताकि आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाए कि तीनों ही कंडीशन में सवाल कैसे सोल्व होगा। तो यहां पर एंट्री क्या बनेगी, रिसीवर कौन हो जाएगा, वेंडर, वेंडर डेबिट टू डिबेंचर। आप सभी को पता होना चाहिए डिबेंचर कितने का है, एक डिबेंचर की वैल्यू है 100 रुपीज, एक डिबेंचर की वैल्यू है कितनी, 100 रुपीज, एक डिबेंचर की वैल्यू कितनी है, 100 रुपीज। अब यहां पे हम बात करें कंडीशन नंबर पहली कि डिबेंचर इशू काय पे करे, डिबेंचर इशू करे सेम प्राइस पर। तो नरेशन क्या आ जाएगा, नरेशन आ जाएगा बीइंग डैश 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 डिबेंचर इशू एट पार, इशू एट पार। अब आपको बताना है कि यहां पर नंबर ऑफ डिबेंचर कितने हैं। ओ सर, नंबर ऑफ डिबेंचर कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ डिबेंचर, क्योंकि यहां पर डिबेंचर की संख्या नहीं दी गई है, तो आपको यहां पर डिबेंचर निकालने पड़ेंगे कितनी क्वांटिटी में डिबेंचर इशू कर रहे। कोई बड़ी बात नहीं है, नंबर ऑफ डिबेंचर निकालना बहुत ही इजी होता है। नंबर ऑफ डिबेंचर कैसे निकालेंगे, तो यहां पर हर एक कंडीशंस की नंबर ऑफ डिबेंचर में आपको निकालना सिखाऊंगा। पहली कंडीशन है नंबर ऑफ डिबेंचर कैसे निकालेंगे। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि नेट अमाउंट कितना आपको पे करना है, नेट पेबल अमाउंट, कितना अमाउंट आपको क्या करना है अभी भी मार्केट में या उस वेंडर को देना है। दूसरा, एक डिबेंचर कितने का है, पर डिबेंचर की वैल्यू कितनी, तो ये फॉर्मूला याद कर लेना, ठीक है, नंबर ऑफ डिबेंचर निकालने का। तो कंडीशन नंबर पहली, कितने अमाउंट का पेमेंट करना है, सर 99,000 का अमाउंट का पे करना है। एक डिबेंचर कितने का है, 100 रुपीज का। इस तरीके से काटेंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, 990 डिबेंचर। सेम प्राइस पर जब आप डिबेंचर इश्यू करोगे तो आपको कितने डिबेंचर इश्यू करना पड़ेंगे, यहां पर आपको डिबेंचर इश्यू करना पड़ेंगे 990 डिबेंचर आपको इश्यू करना पड़ेंगे। अब एक डिबेंचर है आपके 100 रुपए का और आप कितने डिबेंचर इश्यू कर रहे हो, 990 डिबेंचर इश्यू कर रहे हो। इसका मतलब आपने कितना पेमेंट कर दिया, 99,000 रुपए का आपने क्या कर दिया बच्चों, पेमेंट कर दिया है। ये कौन सी कंडीशन, सर सेम प्राइस पर हमने क्या करा है, वेंडर को पेमेंट करा है। ये बन गई एंट्री। कंडीशन नंबर सेकेंड, आप डिबेंचर को क्या कर रहे हो, डिस्काउंट पर क्या कर रहे हो, डिबेंचर इशू कर रहे हो। वेंडर को आप क्या कर रहे हो, डिबेंचर इशू कर रहे हो, काय पर, डिस्काउंट पर। तो डिस्काउंट क्या हो जाएगा बच्चों, डेबिट हो जाएगा। पूरा लिख लेना आप, मैं फिलहाल शॉर्ट में लिख देता हूं कि डिस्काउंट पर हमने डिबेंचर इशू किया है। अब यहां पर आपको क्या बताना है, नंबर ऑफ डिबेंचर, कि आप कितने डिबेंचर इशू कर रहे हो। नरेशन आ जाएगा बीइंग, कितने डिबेंचर इशू कर रहे हो, वो डिबेंचर इशू एट डिस्काउंट। डिस्काउंट पर हम क्या कर रहे हैं बच्चों, डिबेंचर इशू कर रहे हैं। अब यहां पर वही बात आ जाती है कि डिस्काउंट कितना है। डिस्काउंट सवाल में लिखा हुआ है, डिस्काउंट जो है वो है 10%। अब बोलोगे सर 10% किसका, तो ये जो 100 रुपीज का डिबेंचर है इसका हमें निकालना है कितना परसेंट, 10%। 10% का मतलब 100 से 100 क्या होती है बच्चों, यहां पर कैंसल होती है। इसका मतलब डिस्काउंट कितना आ गया, डिस्काउंट आ जाता है आपका 10 रुपए का डिस्काउंट आ जाता है। अब यहां पर आपको क्या निकालना है, नंबर ऑफ डिबेंचर, क्योंकि यहां ले नंबर हम नहीं लगा सकते क्योंकि ये जो कंडीशन है एट पार की है। तो क्या करना है, वापस से निकालते हैं नेट पेबल अमाउंट। तो चेक करके बताइए कितना अमाउंट का पे करना है डिस्काउंट पर। सर 99,000 का पेमेंट करना है। एक डिबेंचर कितने का है, 100 रुपीज का, नहीं सर 100 रुपीज का नहीं है क्योंकि डिस्काउंट से क्या हुआ, वैल्यू कम हो गई। तो 99,000, ठीक है, 99,000 डिवाइडेड बाय 90,
0 से 0 आपका कैंसिल होता है और जब इसको काटोगे तो आ जाएगा कितना बच्चों, 1100 डिवेंचर। कितना आ जाएगा, 1100 डिवेंचर। तो यहाँ क्या लिखना आपको, 1100 और यहाँ पर भी मल्टीप्लाई करना है 1100 का, यहाँ भी मल्टीप्लाई करना है 1100, क्योंकि हमें नंबर ऑफ डिवेंचर पता चल गए। तो जब हम इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो सिंपल सा लॉजिक है, 1100 तो ये, 20 ये, 1,10,000 रुपए। और डिस्काउंट की बात करें तो डिस्काउंट कितना, 1100 मल्टीप्लाई 10 इज इक्वल टू 11,000 रुपीज। 1,10,000 में से 11,000 रुपए हमने घटा दिए तो डिवेंचर का पेमेंट कितना हो जाएगा बच्चों, 99,000 रुपीज। क्लियर है यहां तक। चलिए कंडीशन नंबर कौन सी, कंडीशन नंबर 3, अगर कंपनी क्या करती है, वेंडर को पेमेंट करती है, पर काय पे पेमेंट करती है, डिवेंचर पे दे रही है और डिवेंचर इश्यू हो रहे हैं प्रीमियम पर। प्रीमियम का रूल है, प्रीमियम क्या होती है, क्रेडिट होती है, तो हम क्या कर देंगे, प्रीमियम को क्रेडिट कर देंगे। तो चलिए हमने क्या करा, प्रीमियम को यहां पर क्रेडिट कर दिया टू सिक्योरिटी प्रीमियम के नाम से। किस नाम से, टू सिक्योरिटी प्रीमियम। अगेन यहां पर हमें क्या बताना है, नंबर ऑफ डिवेंचर्स निकालने। अब नंबर ऑफ डिवेंचर्स कैसे निकालेंगे, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कितनी अमाउंट पेबल है। सर 99,000 की अमाउंट क्या हो रही है बच्चों, पेबल हो रही है। तो यहां लिख लेंगे हम 99,000। ओके, एक डिवेंचर कितने का है, सर 100 रुपीज का एक डिवेंचर है। प्रीमियम पे इश्यू हुआ, हाँ सर प्रीमियम पे इश्यू हुआ है तो प्रीमियम क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। इस तरीके से 99,000 डिवाइडेड बाय 110, 0 से 0 कैंसल, 11 1 11, 11 9 99। कितने डिवेंचर इश्यू होंगे यहाँ पर, 900 डिवेंचर इश्यू होंगे। तो नरेशन में क्या लिखेंगे हम, बीइंग 900 डिवेंचर इशू एट प्रीमियम। काय पे डिवेंचर इशू हो रहे हैं, प्रीमियम पर। तो चलिए प्रीमियम लिख लेते हैं हम। तो बताइए कितने डिवेंचर आ जाएंगे यहाँ पर, सर 900 डिवेंचर आ जाएंगे। 900 मल्टीप्लाई 10 100 है ना, कितना हो जाएंगे आपके 90,000। ओके, दूसरा प्रीमियम कितना है, सर 10% की प्रीमियम है, 10 रुपए की प्रीमियम है, ठीक है। और कितने डिवेंचर है, सर 900 डिवेंचर है। इस तरीके से प्रीमियम में कितनी अमाउंट आ जाएगी आपकी, 9,000 रुपए। 9,000 और 90,000 दोनों को जब हम प्लस करेंगे तो वेंडर में कितना अमाउंट आ जाएगा, 99,000 रुपीज का क्या आ जाएगा बच्चों, अमाउंट आ जाएगा। और ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और डेफिनेटली आपको किसी ना किसी एग्जाम, मतलब यही एग्जाम में आपको जरूर दिखेगा। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज अपने दोस्तों में इसको जरूर शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।